आर्यम आर्यम गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुजी मैंने इस बार 43 डेज़ वाला दीपक जगाया जो सफलतापूर्वक मेरा पूरा हुआ। तो गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि सब लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में कोई नया काम नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा पितृपक्ष में बाइक बुकिंग कराना चाहता है। जो मैंने तो उसको कहा था कि करा सकते हैं, लेकिन जो है बाकी सब लोग मना कर रहे हैं। तो उसको करानी चाहिए बुकिंग की नहीं, क्योंकि अब बुकिंग कराएगा तो नवरात्रों तक मिल पाएगी। कृपया गुरुजी मार्गदर्शन करें इस बारे में। और क्योंकि आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ लगती है, ऐसा लगता है आपने जो कहा वो परम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो प्रिय कविता। हमने अभी कुछ अंकों में भी इस बारे में पहले भी बात की थी कि ये जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, ये हमें कुछ रिचुअल्स की तरफ, कुछ हमें हमारे रीति रिवाजों की तरफ, कुछ हमारे पूजा पाठ, कुछ हमारे कर्माज, कुछ हमारे ऐसे ऋण जो हमें हमारे संस्कारों से प्राप्त होते हैं, उनसे मुक्ति का एक समय है, मुक्ति की एक कालावधि है। लेकिन ये कोई मनहूस समय नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। पता नहीं कैसे जैसे कुछ चीज़ों के लिए नकार हुआ कि भाई ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई मनहूस समय नहीं है, ये कोई अशुभ घड़ियाँ नहीं हैं, ये कोई बुरा वक्त नहीं है। हाँ, कुछ आपकी जिम्मेदारी का समय है, तो जिम्मेदारियाँ तो हम वर्ष भर वैसे भी बहुत सारी निभाते ही चले जाते हैं, निभाते ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम कुछ और भी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ऐसे ज्ञात अज्ञात शक्तियों के लिए, ऐसे ज्ञात अज्ञात हमारे ऊपर उपकारों के लिए, जो हमें, जिनके माध्यम से ही हमें जीवन प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से ही हम जीवन में समाहित हो पाए, तो ये तो और भी ज़्यादा कृतज्ञता की बात है, और भी ज़्यादा उपकार से भरा होने की बात है। जहाँ तक किसी सामानों के खरीदने की या किसी चीज़ की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि आप निसंदेह ले सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर ज़्यादा मन में आपका ऐसा वहम आता है तो आप ऐसा करें कि रजिस्ट्रेशन या बुकिंग तो पितृपक्ष में करा दें और नवरात्र में उसकी डिलीवरी ले लें, कोई इससे दोष नहीं लगेगा, अच्छा रहेगा। कभी कभी पता क्या होता है, ऐसा मान के चलें कि आपके, चलो इसे सीधी भाषा में समझाता हूँ, कि आपके पितृ या आपके पूर्वज या ऐसी कॉस्मिक जोन में ऐसी ऊर्जाएं जो आपके बहुत फेवरेबल हैं और अभी शरीर में नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से आपका कुछ हित करना चाहती हैं, आपको लाभ पहुंचाना चाहती हैं, आपको फ़ायदा देना चाह रही हैं। और वो किसी रूप में, जो भी चीज़ फ़ायदे की चीज़ें, तो हम कॉस्मिक जगत में तो फ़ायदे की चीज़ें और होती हैं, लेकिन सामान्य दुनिया में तो फ़ायदे की चीज़ें यही हुई ना, कि घोड़ा, गाड़ी, घर, परिवार, सोना चांदी, हीरे मोती, पैसा, पद प्रतिष्ठा, यही सब, इन्हीं सब चीज़ों से हम प्रसन्न होते रहते हैं, सामान्य जन जितने भी समाज में होते हैं। तो वो इनमें से कोई एक चीज़ आपकी, वो कॉस्मिक ऊर्जा आपको देना चाहती है, आपको नया वाहन देना चाहती है, नई गाड़ी, नई ज्वेलरी, नया कुछ देना चाहती है। वो एक ऐसा समय निर्मित हुआ और उस समय को आपने किसी भी कारण से उसे आपने अवॉइड कर दिया, या उसे आप समझ नहीं पाए, या उसको आपने उपेक्षित किया, तो वो फिर समय निकल गया। फिर उसके बाद जब महीने भर बाद आप कोशिश करते हैं तो उसमें फिर व्यवधान आ जाता है, या तो आपका कभी फिर लोन सेंक्शन नहीं हुआ अगर कोई ऋण पे लेना चाहता है, या कुछ ना कुछ आपका मन बदल गया, या आपको लगा कि ये मॉडल ठीक नहीं है, अभी और लेटेस्ट आ जाएगा तो हम तब ज़्यादा ले लेंगे, फिर वो करके वो चीज़ें कई बार पोस्टपोन होती चली जाती हैं। तो जो भी शुभत्व है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो हमेशा अच्छे के लिए हैं। और एक बात निश्चित तौर पर मान कर चलिए, माता पिता का तो बच्चों से बहुत गहरा संबंध होता है, हमारे रिश्तेदारों का तो सबसे परस्पर गहरा संबंध होता है, मित्रों का भी गहरा संबंध होता है। तो ऐसे में जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं या हमारे फोर फादर्स हैं, क्या हमारी किसी प्रगति से, क्या हमारी किसी उन्नति से, क्या हमारे किसी खुशहाली से, क्या वो नाराज़ होंगे? क्या तो क्या वो हमारे वाकई में हमारे माता पिता हैं भी कि नहीं? वो क्यों नाराज़ होने लगे, या वो उनको क्यों ख़राब लगने लगा ये चीज़? हाँ, कुछ चीज़ें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता कहीं बैठे हुए कुछ देख रहे हैं आपको। कई बार तो बहुत सारी योनियों में उनका जन्म भी हो चुका होता है, कई बार तो या वो प्रतीक्षारत होते हैं। ये आप आत्माओं को कंफर्ट के, देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो ना तो इसको कोई शस्त्र काट सकता है आत्मा को, ना इसे पानी गीला कर सकता, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है। तो ये तो हमेशा के लिए अमर है। ये तो चराचर जगत में आत्मा का जो अस्तित्व है सदा सर्वदा के लिए है, वो अजर अमर है। तो फिर हम जो क्रिया कर रहे हैं उस आत्मा को पारितोष देगी, उस आत्मा को संतुष्टि देगी, उस आत्मा को जिस भी स्वरूप में वो है उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और वो चीज़ें इस तरह से समाज में ये एक वर्तुल चलता है, और ये बड़ा साइंटिफिक है। हजारों वर्षों से जो परंपराएं चलती हैं,
उनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। लेकिन हम पे जो प्रभाव आते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारा जो अपना स्वार्थ है, हमारी अपनी सुविधाएं हैं, हम जिस तरह के सिनेरियो में रहते हैं, इसमें कुछ विधर्मियों की कुचालें, कुछ उनके कुचक्र, वो इस तरह की बातें लीपापोती करनी शुरू करेंगे कि आपके मन को उस चीज़ से भटकाएं, तो धीरे 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 फिर हम सब चीज़ों से भटकते चले जाते हैं। तो ये संक्षेप में मैं कहूँ तो आप ज़रूर करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर एक काम और मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सब लोग मिले हैं, जुड़े हैं, संबद्ध हुए हैं जीवन में परस्पर प्रेम, आनंद, शांति, सौहार्द और समृद्धि को विकसित करने के लिए। और अगर किसी भी चीज़ से उसमें कुछ खटास आती है, किसी भी कृत्य से उसमें कुछ कमी आती है, किसी भी बात से उसमें कुछ शांत जल में कोई कंकड़ फिकता है, तो उस कृत्य का ना करना भी अच्छा है। अगर किसी छोटे से काम से बहुत सारे लोगों को घर में लेकर के उसी बात से कलह शुरू हो गई, तो अब रुक जाओ 10 दिन, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 दिन बाद ले लेंगे। ये इसके लिए भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। लोगों के साथ हमें एक हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, और हमें स्वीकार करना चाहिए और लोगों के प्रेम को, और लोगों की इच्छाओं को, और लोगों की चीज़ों को भी थोड़ा सा सुधार के साथ हो जाए तो अच्छा रहता है। खुश रहिए आप सबके जीवन में। ये श्राद्ध भी, ये पितृपक्ष भी, इसके बाद आने वाले नवरात्र और पूरी पर्वों की जो श्रृंखला है, जो जाके दीपावली और फिर आगे नववर्ष तक पहुंचती है, आपके लिए बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, बहुत समृद्धिपूर्ण हो। आपके जीवन में आपके सभी शुभ इच्छाएं सिद्ध हों, पूर्ण हों। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव